नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने फहराया तिरंगा, मार्च पास्ट की ली सलामी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विद्यानंद सरैक और ललिता वकील को पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित होने पर दी बधाई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शिमला महानगर इकाई ने अनोखे अंदाज में मनाया गणतंत्र दिवस। 151 फीट लंबे तिरंगे के साथ महायात्रा निकालकर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को दी श्रद्धांजलि। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा पुनः पंजीकरण की समय सीमा बढ़ी। 31 जनवरी तक उम्मीदवार कर सकेंगे पंजीकरण। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। 73वां गणतंत्र दिवस समारोह पूरे हिमाचल प्रदेश में हर्षोल्लास व उत्साह के साथ मनाया गया। राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित किया गया। इसके अलावा जिलों में भी जिला स्तरीय समारोह हुए। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी धूम रही। लोक कलाकारों ने प्रदेश के विभिन्न जिलों के लोक नृत्यों की प्रस्तुति देकर समारोह में चार चांद लगाए। राजधानी शिमला में हल्की बारिश बर्फबारी के बीच समारोह हुआ। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शिमला के ऐतिहासिक रिज पर राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और उनकी पत्नी डॉक्टर साधना ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित रहीं। प्रदेश में 73वां गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर राज्य स्तरीय गणतंत्र समारोह के अवसर पर तिरंगा फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। राज्यपाल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राष्ट्रगान के लिए सभी से आग्रह अपने स्थान पर खड़े होने को। राज्यपाल ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया और परेड कमांडर 2 नागा रेजिमेंट जतोक के कैप्टन गुरदेव सिंह के नेतृत्व में भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर साधना ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। मार्च पास्ट में सेना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, हिमाचल प्रदेश सशस्त्र पुलिस, राज्य पुलिस, गृह रक्षक, अग्निशमन सेवाएं और हिमाचल प्रदेश डाक सेवाएं, आपदा प्रबंधन, पूर्व सैनिक, एनसीसी व एनएसएस इत्यादि के कैडेट्स शामिल रहे। ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस की परेड की अगुवाई कर रहे हैं 2 नागा रेजिमेंट के कैप्टन गुरुदेव सिंह। खुली जीप में सीना ताने एक लंबे साहस के साथ सलामी मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उसके पीछे सलामी मंच के आगे से गुजरते हुए 2 नागा रेजिमेंट के कैप्टन गुरदेव सिंह जो परेड की अगुवाई कर रहे हैं। सेना 2 नागा रेजिमेंट सलामी मंच के आगे से गुजरती हुई बुद्धिमान जवान धरती को चूमते कदम के साथ अनुशासित भारत के सशस्त्र प्रहरी सुबेदार रावत की अगुवाई में उनके पीछे भारत तिब्बत सीमा पुलिस की टुकड़ी इंस्पेक्टर अर्जुन चौहान की अगुवाई में सलामी मंच के आगे से गुजरती हुई सेना पाइप बैंड ये नागा रेजिमेंट का सेना पाइप बैंड है। सुबेदार मिशन की कुशल नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। सलामी मंच के आगे
सब इंस्पेक्टर कविता ठाकुर। जिला पुलिस महिला की सुपरी कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर अमन चयन कायम करने में अग्रसर। सब इंस्पेक्टर की अगुवाई में सलामी मुस्कान वातावरण में विकास होगा। हिमाचल प्रदेश पुलिस का निर्णय सब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार के नेतृत्व के साथ सलामी बचाव राहत कार्यों के तत्पर और इनके तीनों को लगे पत्ते बता रहे हैं कि कभी ये जामाज लड़ाई के महाज पर युद्ध मैदान में किस तरह से अपनी वीरता का जौहर दिखा चुके हैं। पूर्ण सैनिकों के टुकड़े केवल मेजर जीवन अगुवाई में आगे बढ़ती हुई हिमाचल प्रदेश की अगुवाई में डाक सेवा के लिए डाक सैनिक कदम से कदम मिलाते हुए राष्ट्रीय कैडेट को पार्टी की टुकड़ी चंद्र शर्मा की अगुवाई में सलामी मंच के आगे से गुजरती हुई उनके पीछे एनसीसी कन्या महिला विंग की टुकड़ी मानसी वर्मा की अगुवाई में मंच के आगे से गुजरती हुई राष्ट्रीय सेवा योजना की टुकड़ी सुश्री तानिया के नेतृत्व में सलामी मंच के आगे से गुजरती हुई गणतंत्र दिवस समारोह में विभिन्न विभागों की विकासात्मक गतिविधियों को दर्शाती झांकियां भी प्रस्तुत की गई। नागा रेजिमेंट की ओर से प्रस्तुत ड्रिल भी सराहनीय रही। साथ ही कांगड़ा जिला के बड़ा बंगाल क्षेत्र के सभी 168 घरों में ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। झांकी में रामपुर के नजदीक करेरी में हिम ऊर्जा द्वारा स्थापित 4.80 मेगावाट जल विद्युत परियोजना को भी दिखाया गया है। बागवानी को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है, जिससे बागवान अपनी सीमित भूमि से कई गुना आमदनी प्राप्त कर सके। उद्यान विभाग की ये झांकी धीरे धीरे सलामी मंच की ओर आ रही है। सलामी मंच की ओर बढ़ती हुई राज्य विद्युत बोर्ड की ये झांकी का अग्रभाग, जिसमें हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के महिला उत्थान संदेश को देख सकते हैं। मध्य भाग में विद्युत आपूर्ति को बहाल रखने में तकनीकी कर्मचारी महिलाओं का योगदान अंकित है। उसमें विभिन्न विधाओं में पारंगत महिलाएं, अधिकारी, कर्मचारी, जिनमें अध्यापक, खिलाड़ी, योग शिक्षक शामिल है। हिमाचल प्रदेश देश विदेश के सैलानियों पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर हेलीपोर्ट और हेली टैक्सी सेवा जैसे यातायात साधनों पर विशेष बल दिया जा रहा है। इस विभाग की ये झांकी
जिसमें कोरोना से बचाव के लिए दिन रात अपनी सेवाएं देने में तत्पर हिमाचल प्रदेश पुलिस फ्रंटलाइन वॉरियर के रूप में सेवाएं प्रदान कर रही है। के पद पर अग्रसर ये झांकी पशु उत्पादकता एवं स्वास्थ्य सूचना प्रणाली में विशिष्ट पहचान संख्या टैग से पंजीकरण को दर्शाया गया है। गौ जातीय पशुओं में रोग निरोधक टीकाकरण अभियान की निरंतरता को दर्शा रहा है। प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ से अधिक का निर्यात कर रहा है। कोरोना महामारी में प्रदेश के फार्मा उद्योग ने विश्व को समय पर दवाइयां उपलब्ध करवाई। स्पुतनिक वैक्सीन का उत्पादन भी प्रदेश में हो रहा है, जिसे झांकी में सुंदरता से दर्शाया गया है। 7 करोड़ का निवेश हुआ। इसके पीछे ग्रामीण विकास विभाग की खूबसूरत झांकी ग्रामोत्थानम अर्थात गांव के उत्थान से ही राष्ट्र का उत्थान है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी विद्यार्थियों को संपूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए अवश्य आधारभूत ढांचा तैयार करती है और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 व राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समाहित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं का निष्पादन करती है। सलामी मंच के आगे से गुजरती हुई सूखा कचरा नीले रंग के कूड़ेदान में, घरेलू हानिकारक कचरा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सैनिटरी वेस्ट, पेंट, तेल के डिब्बों को लाल रंग के कूड़ेदान में डालें। पृथकीकृत कचरा निगम अधिकृत सफाई मित्र को दें। गीले कचरे को खाते में परिवर्तित तथा सूखे कचरे का पुनः चक्रण किया जा सकता है। हानिकारक कूड़ा वैज्ञानिक तरीके से निष्पादित किया जा सकता है। और अब मंच की ओर परिवहन विभाग की झांकी। इसमें दर्शाया गया है कि विद्युत चालित वाहनों के संचालन को प्रोत्साहन देने के लिए हिमाचल प्रदेश विद्युत वाहन नीति 2022 को अधिसूचित किया गया। कल्याण की झांकी विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान पर आधारित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की झांकी हर घर दस्तक अभियान में रिज मैदानपुर स्थित टाउन हॉल से लेकर कोटा क्वाड के दुर्गम क्षेत्रों तक किए गए टीकाकरण अभियान को दर्शाती है। बर्फबारी और खराब मौसम के चलते सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन शिमला के गेटी थिएटर में किया गया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों ने कोविड महामारी से संबंधित एक जागरूकता कार्यक्रम और लघु नाटिका प्रस्तुत की। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पंजाब के कलाकारों ने भांगड़ा और जिंदुआ की प्रस्तुति दी, जो कि सभी के आकर्षण का
केंद्र रही। ग्रामीण विकास विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की झांकियों को संयुक्त रूप से प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। नगर निगम शिमला को दूसरा और शिक्षा विभाग की झांकी को तीसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की उपस्थिति में पुरस्कार प्रदान किए। राज्यपाल ने सरकारी क्षेत्र में महात्मा गांधी स्वास्थ्य सेवा संस्थान खनेरी रामपुर को और लॉयन रियोन डायलिसिस और हेल्थ केयर सेंटर न्यू शिमला को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बेहतर संचालन के लिए सम्मानित किया। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, नगर निगम शिमला की महापौर सत्या कौंडल, विधायक बलवीर वर्मा, मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू और विभिन्न प्रशासनिक पुलिस और सेना के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त प्रदेश के सभी जिलों में भी 73वें गणतंत्र दिवस का आयोजन पूरे उत्साह और हर्षोल्लास के साथ किया गया। जिला मुख्यालयों में मुख्य अतिथियों द्वारा तिरंगा फहराया गया और देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सबसे पहले ऐसे प्रसन्न वातावरण में भारतीय गणतंत्र दिवस की आप सबको शुभकामनाएं और हिमाचल प्रदेश की पूरी जनता को भी। वैसे आज पूरा माहौल लगता तो है अलग सा है, परंतु प्रसन्न भी है और यहाँ से ऐसे ठंडे वातावरण में भी हम कुछ ऊर्जा लेकर जाने वाले हैं। आज के यहाँ के सांस्कृतिक झांकियाँ हमने देखी, उसमें भी एक संदेश दिया है हम सबको, खास करके जनसंपर्क विभाग ने और सूचना विभाग ने, कि आने वाले समय में भी हमको सतर्क रहना है जो महामारी यहाँ फैल रही है, और उसमें हम सबको सतर्क रहकर ही उसके साथ मुकाबला करने की ज़रूरत है। हमने देखी यहाँ झांकियाँ, उस झांकियाँ में हमारे प्रदेश ने पिछले 3-4 सालों से जो प्रगति की है उसका पूरा प्रदर्शन चित्र हमको देखने को मिला है। मैं चाहता हूँ पूरी प्रदेश की जनता इसकी ओर ध्यान दे और खुद को भी इसमें सहभागी करके ले और प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे। फिर एक बार यहाँ पूरे प्रदेश के पूरी जनता को मैं उनका अभिनंदन करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। और इसी समय हमारे प्रदेश में इस गणतंत्र के लिए, इस देश की स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, ऐसे सभी ऐतिहासिक महापुरुष, वीर पुरुष को मैं और एक बार अभिवादन करता हूँ। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पिछले कल हमारा हिमाचल प्रदेश का पूर्ण राज्यत्व का दिन था और जिसको हमने इस बार स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया था। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि बहुत सारे जो कार्यक्रम हमने निर्धारित किए थे उसमें हम कुछ करने में सफल हुए, लेकिन कोविड के कारण थोड़ी सी उसमें बाधा आई, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश ने चहुमुखी विकास किया है। इन 50 सालों में हिमाचल बहुत तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए एक मुकाम पर पहुंचा है। और आज मैं विशेष तौर से गणतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी हिमाचल वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विद्यानंद सरायक और ललिता वकील को विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्यों के लिए पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित करने पर बधाई दी है।
अपनी शुभकामनाएं संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की यह दोनों विभूतियां चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री के लिए चयनित हुई है और इन दोनों का ही अपने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंबा से संबंध रखने वाली ललिता वकील गत 50 वर्षों से चंबा रूमाल के उन्नयन में जुटी हुई है और यह सम्मान न केवल उन्हें बल्कि चंबा जिला की पारंपरिक चंबा रूमाल कला को भी एक नई पहचान देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यानंद सराय विभिन्न विधाओं में पारंगत विभूति है जो पिछले 5 दशकों से पहाड़ी संस्कृति को सुरक्षित और प्रचलित करने में अपना योगदान देते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विद्यानंद सराय ने अनेक लोकगीत, नाटियां और लोक साहित्य की रचना की है। मुख्यमंत्री ने दक्षिणी रेंज के पुलिस महानिरीक्षक हिमांशु मिश्रा को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल से पुरस्कृत करने पर बधाई दी है। उन्होंने बेहतरीन सेवाओं के लिए पुलिस मेडल से सम्मानित 4 अन्य पुलिस अधिकारियों, जिनमें पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त रंजना चौहान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय कुमार शर्मा, निरीक्षक लक्ष्मण कुमार और सहायक उप निरीक्षक जगदीश चंद को भी बधाई दी है। ललिता जी को और दूसरे जो हमारे सिरमौर जिला के से विद्यानंद जी सराय जी जो एक कवि हैं, लेखक हैं, उनको पद्मश्री अवार्ड के साथ जो सम्मानित किया, दोनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और चंबा रूमाल की आज बहुत बड़ी एक पहचान बनी है देश में, दुनिया में, और उस दृष्टि से उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दोनों महानुभाव को देता हूँ। बिलासपुर में आयोजित जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के संपन्न होने के बाद आउटसोर्स कर्मचारी जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर से मिले और उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर आउटसोर्स कर्मचारियों ने कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर से ठेकेदारी और कंपनी प्रथा को बंद करने की मांग की। कहा कि कंपनी के ठेकेदारों द्वारा कर्मचारियों का शोषण किया जाता है। वहीं जल शक्ति मंत्री ने आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं के जल्द स्थायी समाधान का आश्वासन दिया। बिलासपुर में गणतंत्र दिवस के उपरांत आउटसोर्स कर्मचारी मंत्री महेंद्र ठाकुर से मिले और आउटसोर्स कर्मचारियों ने जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर को सम्मानित किया। वहीं उन्होंने कहा कि ठेकेदारी कंपनी प्रथा बंद करनी चाहिए क्योंकि कंपनी के ठेकेदार कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। इसके लिए जल्द सरकार कोई नीति निर्धारित करे। हमारे को 1997 से लगा उन्हीं में, और मेरे जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, जितनी बार हम विभागों के पास गए या किसी भी मंत्री के पास, हमारे को सिर्फ आश्वासन मिला है। हम ये चाहते हैं जो ये नीति बना रहे हैं, हमारे को भी इस नीति में पूरा योगदान दें हमारे को भी, और हम ये चाहते हैं कि वो ठेकेदारी प्रथा बंद की जाए। और हम ये चाहते हैं जो हमारा भविष्य, जो हमारे बच्चे हैं, जो आगे हम अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए उनका अच्छा भविष्य और अपनी सेहत के उसमें भी हम ये चाहते हैं भी हमारे को इस नीति में लाया जाए। मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं आईपीएस विभाग में काम करता हूं और हमें सैलरी जो मिलती है 43 रुपये मिल रही है, तो उससे हमारा गुजारा नहीं है। ना हमारे बच्चे पल रहे हैं, इधर उधर से उधार लेना पड़ता है, ना हमें मतलब टाइम पे तनख्वाह मिलती है। 2-3 दिन 4 महीनों के बाद तनख्वाह मिलती है। हम सरकार से चाहते हैं कि हमारी पॉलिसी बनाई जाए और समय पर हमें वेतन मिला। आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्या सुनने के बाद जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में लगभग 130 कंपनियां हैं। उन्होंने कहा कि 28 जनवरी को आउटसोर्स कर्मचारी की एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी विभागों के प्रमुख और कंपनियों के हेड इस मीटिंग में बुलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बारे में कंपनी को नोटिस दिया गया था, लेकिन सिर्फ 14 ही कंपनियों ने इसका रिस्पॉन्स किया है। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि इसका मतलब है कि बीच में कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के खजाने से कंपनियों को पैसा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कर्मचारियों को पैसा ना मिले तो ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि 28 तारीख को जो आउटसोर्स कर्मियों की बैठक होने जा रही है, उसमें इन सभी मामलों पर गंभीरता से विचार विमर्श किया जाएगा। फोटो में सोसाइटीज में बाकी जगह उनको उनके लिए कोई नीति निर्धारित की जाए, और लगभग पता नहीं 130 कंपनियां हैं जो इस काम पे लगी, आउटसोर्स के काम पे लगी हुई है। बहुत केसेस आए हैं और 28 तारीख को हमारी आउटसोर्स की बैठक रखी है। उसमें सारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स बुलाए गए हैं, सेक्रेटरीज बुलाए गए हैं, और कंपनीज़ को हमने लिखा था, लेकिन उनकी तरफ से 14 कंपनियों ने रिस्पॉन्ड किया, बाकी किसी ने नहीं किया। इसका मतलब बीच में कोई गड़बड़ है। डेफिनेटली सर है। तो प्रदेश के खजाने से पैसा निकल रहा है, कंपनी को जा रहा है, फिर हमारे बच्चों को ना मिले,
ना उनको मिलना चाहिए, उनको ना मिले। EPF कई जगह तो मुझे ऐसा बताया गया कि 13% जो कंप्लेंट देना होता है वो भी आपसे ले रहे हैं, और जो आपको देना है वो भी आपसे ले रहे हैं। 10 महीने की पेमेंट है हमारे लिए नहीं बना जी। जो SGST है वो भी जो जमा नहीं करवा रहे हैं, CGST है वो भी जमा नहीं करवा रहे हैं। ऐसा नहीं कि अनियमितता पाई जा रही है। तो हमारी जो 28 तारीख को बैठक है उसमें हम 28 को उस पर हम देखेंगे। जी सर, अपनी ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो मंत्रिपरिषद में रखेंगे, मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो हम अपनी मर्जी से लगेंगे। कैबिनेट के का फैसला हुआ है इस करके मैं आपको पॉसिबल होगा हम करने की कोशिश। जी थैंक यू। राजधानी दिल्ली सहित पूरे देश में गणतंत्र दिवस का जश्न धूमधाम के साथ मनाया गया। राजधानी शिमला और प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में भी 73वां गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। न्यायालय परिसर में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। 73वां गणतंत्र दिवस हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के परिसर में भी हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने से की गई, जिसके उपरांत राष्ट्रगान गाया गया। इस मौके पर उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति सबीना, न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान, न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर, न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल, न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ और न्यायमूर्ति सत्येन वैद भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर न्यायिक अकादमी, जिला न्यायालय शिमला में पदस्थापित न्यायिक अधिकारी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शिमला के चौड़ा मैदान से रिज मैदान तक तिरंगा यात्रा निकाली। इस तिरंगा यात्रा में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोग और पर्यटक भी शामिल हुए। यह तिरंगा यात्रा देश के लिए शहीद हुए वीरों की याद में निकाली गई। 150 फीट तिरंगा को पूरे सम्मान के साथ एबीवीपी के कार्यकर्ता हाथ में उठाकर चौड़ा मैदान से विधानसभा, सीटीओ, लोअर बाजार, शेर पंजाब, माल रोड होते हुए रिज मैदान तक पहुंचे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की विश्वविद्यालय इकाई के सचिव कमलेश ठाकुर ने बताया कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन शहीदों को याद किया जा रहा है जिन्होंने अपना जीवन देश के लिए बलिदान कर दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 73वां गणतंत्र दिवस कुछ अनोखे अंदाज में मनाया। एबीवीपी शिमला महानगर इकाई ने शिमला शहर में 151 फीट के तिरंगे के साथ महा तिरंगा यात्रा निकाली। ये यात्रा एबीवीपी ने देश के शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित की। इस महायात्रा में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। मीडिया से मुखातिब होते हुए एबीवीपी के विश्वविद्यालय इकाई के अध्यक्ष कमलेश ठाकुर और मनीषा ने कहा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर एबीवीपी ने सभी राज्यों और जिलों में तिरंगा यात्रा निकाली, जो सभी स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को समर्पित की गई। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में शिमला में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर में आज तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है। विद्यार्थी परिषद का इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से संदेश है कि जो इस देश की आजादी के लिए और जो इस देश के लिए जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की है, उन सभी को इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से याद किया जा रहा है। इतिहास में उन सभी को बुलाया गया है, लेकिन विद्यार्थी परिषद आज पूरे देश भर में
देश के प्रत्येक केंद्र में आज विद्यार्थी परिषद इस तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रही है। और आज शिमला में भी ये यात्रा अपने चौड़ा मैदान से शुरू होकर रिज मैदान पर समापन हो रहा है। इसमें हम देख सकते हैं कि 150 फुट का जो तिरंगा है वो आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इस शिमला शहर में कड़ाके की ठंड में और बर्फबारी में भी विद्यार्थी परिषद के प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो छात्रा कार्यकर्ता है चाहे वो छात्र है, वो सभी इस ठंड में भी इस तिरंगे को, इस तिरंगे के सम्मान के लिए और इस तिरंगे को जो भारत माता का जय घोष है, उस जय घोष के साथ इस यात्रा का जो शुभारंभ हुआ था। और अभी विद्यार्थी परिषद की जो ये तिरंगा यात्रा है वो रिज मैदान पर पहुंची है। और विद्यार्थी परिषद प्रत्येक भारतवासी को यही संदेश देना चाहती है कि इस देश की आजादी के लिए जिन क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया है और इस देश के लिए जिन जवानों की शहादत हुई है, उन सभी को इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से याद किया जा रहा है। सर्वप्रथम तो आप सभी को व प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज शिमला महानगर इकाई द्वारा 151 फीट की तिरंगा की यात्रा की गई है। यह छोटा सा ट्रिब्यूट हम सभी का उन हमारे वीरों के लिए जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान दी है। आज ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये इस प्रदेश में व देश भर के सभी राज्यों, सभी जिलों में ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये छोटा सा ट्रिब्यूट हम सभी का उन वीरों के लिए जिन्होंने इस देश के लिए जान दी व जिनकी वजह से हम आज ये 73वां गणतंत्र दिवस मना पा रहे हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा जनवरी 2022 से विभिन्न पाठ्यक्रमों में पुनः पंजीकरण की समय सीमा फिर से बढ़ा दी गई है। वहीं नए सत्र के लिए उम्मीदवार 31 जनवरी तक पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजीकरण और पाठ्यक्रम से संबंधित सभी जानकारी इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर जोगेंद्र कुमार यादव ने पंजीकरण और नए सत्र में दाखिले से संबंधित जानकारी साझा की। आजकल जो है इग्नू में री रजिस्ट्रेशन जनवरी 2022 सेशन के लिए चल रही है। री रजिस्ट्रेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पहले से किसी बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री में रजिस्टर्ड होते हैं और उनको अगले वर्ष के लिए या अगले सेमेस्टर के लिए री रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। तो जैसे कि जनवरी 2021 के हमारे स्टूडेंट जो बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री में रजिस्टर्ड हुए हैं एनुअल सिस्टम के तहत, और जुलाई 2021 के वो स्टूडेंट्स जो सेमेस्टर सिस्टम के तहत बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री में जो है वो रजिस्टर्ड हुए, उनको अगले सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो उसकी डेट यूनिवर्सिटी ने अभी 15 जनवरी से 31 जनवरी तक बढ़ा दी है। पहले लास्ट डेट इसकी 15 जनवरी थी, अब 31 जनवरी 2022 इसकी लास्ट डेट रखी है। और इसके लिए जो लिंक है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए वो इग्नू की वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो वो स्टूडेंट्स जो अभी तक नहीं कर पाए हैं अपनी रजिस्ट्रेशन, वो 31 जनवरी 2022 तक जो है वो रजिस्ट्रेशन करें। और साथ ही साथ आजकल फ्रेश एडमिशन्स भी हमारी चल रही है। डिफरेंट जो मास्टर डिग्री प्रोग्राम है, बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम, उसके लिए जनवरी 2022 सेशन के लिए जो है वो फ्रेश एडमिशन चल रही हैं। और इसकी लास्ट डेट पहले से ही यूनिवर्सिटी ने 31 जनवरी 2022 तक जो है वो निश्चित की है। और इसके लिए भी जो लिंक है वो इग्नू की वेबसाइट पर अवेलेबल है। इसमें फ्रेश एडमिशन में ये भी बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी ने जो है बैचलर डिग्री, बीए, बीकॉम, बीएससी और कुछ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम में जो है वो फ्री एजुकेशन का जो है वो प्रोविज़न, वो फैसिलिटी वो उन स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी दे रही है। और बाकी जो इसकी गाइडलाइंस हैं या प्रोग्राम की डिटेल है, वो जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे उसके बाद उसका जो गाइडलाइंस है वो वहाँ पर अवेलेबल रहेंगी। प्रोग्राम की डिटेल, एलिजिबिलिटी, फीस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उस लिंक के तहत आप एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यूनिवर्सिटी की, वो आज जो यूनिवर्सिटी अपना हर वर्ष अपने स्टूडेंट्स के लिए, जो पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए कन्वोकेशन जो है वो कंडक्ट करती है। अभी पिछले 2 वर्षों से ये ऑनलाइन माध्यम से ही जो ये दीक्षांत समारोह है, 35वां कन्वोकेशन है, वो एक्सपेक्टेड उसकी अप्रैल में निश्चित की है टेंटेटिवली। लेकिन ये सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि उस टाइम क्या वो ऑफलाइन करेंगे या ऑनलाइन करेंगे, ये सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। और इसके लिए जो लिंक है वो इग्नू की वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो वो स्टूडेंट जो इसके लिए एलिजिबल हैं वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एलिजिबल कौन से स्टूडेंट्स हैं? जो
टर्म एंड एग्ज़ाम दिसंबर 2020 में जिन्होंने इग्नू से कोई भी बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट किया है, एक तो वो स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, और दूसरे टर्म एंड एग्ज़ाम जून 2021 में जिन्होंने कोई भी प्रोग्राम इग्नू से किया है वो स्टूडेंट्स भी इस कन्वोकेशन के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एलिजिबल रहेंगे। उनको डिग्री, डिप्लोमा इस कन्वोकेशन में अवार्ड किए जाएंगे। तो इसके लिए जो लिंक है वो इग्नू की वेबसाइट पर है, वो स्टूडेंट्स अपनी रजिस्ट्रेशन इसमें करवा दें। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मजाट वार्ड के युवाओं ने क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाकर स्थानीय लोगों से वार्ड को स्वच्छ, सुंदर व हरा भरा बनाए रखने का आह्वान किया। स्थानीय पार्षद दिवाकर दत्त शर्मा की अगुवाई में चलाए गए इस सफाई अभियान में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने भी पूरा सहयोग दिया। इस दौरान मजाट वार्ड और साथ लगते क्षेत्रों में फैला कूड़ा कचरा इकट्ठा किया गया। स्थानीय पार्षद दिवाकर शर्मा सहित स्थानीय युवाओं और सफाई कर्मियों ने भी वार्ड नंबर 7 की समस्त जनता से क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग की अपील की। इस दौरान स्थानीय युवाओं ने सड़कों पर घूमने वाले बेसहारा गौवंश को कामनापूर्णी गौशाला में संरक्षण देकर सराहनीय पहल की। आज हमने 26 जनवरी के दिन सफाई अभियान किया, जिसमें दिवाकर भाई और समस्त कमेटी के, म्यूनसिपल कमीशन के जिसमें कार्य कर्मचारी शामिल रहे। मेरा मजाट के लोगों से सभी से आह्वान रहेगा कि सफाई कर्मचारी जो डोर टू डोर आते हैं उनको अपना कूड़ा दें, ताकि सफाई व्यवस्था को सुचारू बनाया जा सके। हमने आज एक सफाई अभियान का आयोजन किया, जो कि हम हर वर्ष हर तीसरे माह में करते रहते हैं। निरंतर प्रयास के बावजूद भी हर जगह कूड़ा है। लोगों से आह्वान रहेगा कि कोई भी राष्ट्रीय दिवस, चाहे गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, असली आज़ादी तभी मिलेगी अगर आप लोग छोटे छोटे कदम उठाएंगे, अगर आप प्रयास करेंगे। जिस तरह से हमारे कर्मचारी अधिकारी अपनी मेहनत कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि नगर निगम शिमला शीर्ष की ओर आगे बढ़े, तो आपके छोटे छोटे कदम, आपका छोटा सहयोग हमें शीर्ष की ओर ले जा सकता है। आपसे आह्वान रहेगा कि कूड़ा इधर उधर ना फेंके। हमारे द्वारा निर्धारित कर्मचारी हर दिन आपके घर आता है, कूड़ा उसे ही दें। उसके अलावा आप स्वच्छता ऐप डाउनलोड करें। हमारी स्वच्छता हेल्पलाइन चलती है 1916, उसके माध्यम से भी आप शिकायत कर सकते हैं। आज 26 जनवरी के दिन हमने वार्ड नंबर 7 में एक सफाई अभियान चलाया, जो कि हमारे पार्षद जी और स्थानीय लोगों के और हमारे कर्मचारियों के साथ सहयोग से हमने ये कूड़ा रेलवे ट्रैक पे साफ सफाई करवाई। हमारा लोगों से अनुरोध रहेगा कि हम आज छुट्टी वाले दिन और इस बारिश के दौरान हमने पूरा रेलवे ट्रैक जो है साफ करवाया है। जिला सोलन के उपमंडल अर्की के नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित लक्ष्य पब्लिक स्कूल के नजदीक एक मादा कक्कड़ स्थानीय लोगों द्वारा घायल अवस्था में देखी गई, जिसकी सूचना लोगों ने वन विभाग के कर्मचारियों को दी। सूचना मिलते ही फॉरेस्ट गार्ड हीरालाल अपनी टीम सहित मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की सहायता से उसे रेस्क्यू कर अर्की रेंज ऑफिस लाया गया। वहीं अर्की पशु चिकित्सालय में अवकाश होने के चलते गार्ड हीरालाल ने फोन द्वारा चिकित्सकों से सलाह लेकर प्राथमिक उपचार दिया। उन्हें कहा कि पशु चिकित्सालय खुलने के बाद मादा कक्कड़ को वहां पर डॉक्टरों की देखरेख में छोड़ दिया जाएगा। जैसे ही ये ठीक होगा, इसके बाद फिर से इसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। कुछ ही समय पहले एक सूचना मिली, नीचे से ठंगरू से बच्चे आए दूध लेके, रिश्तेदारी है। उन्होंने बोला बबू जी कुछ ग्रिल में फंसा नीचे जानवर और खून हो रखा। मैं वैसे ही यहाँ से दौड़ के चला गया, देखा तो वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा, पता नहीं हिरन का बच्चा था या कुछ इस तरीके का, फंसा। आगे को जा रहा था तो पीछे से सारा छिल गया था और पीछे उसके खून में खून। बड़ी मुश्किल से नज़दीक गया, उसको एक बारी निकाला ग्रिल से, दूसरी बारी और दूसरी जगह ग्रिल से बाहर निकल गया। मैं सोचा ऐसा तो ये कोई फ़ायदा नहीं है, इसको निकाल के फिर रस्सी ले गए, रस्सी से उसको पहले बांधने के बाद फिर उसको फिर निकाला ग्रिल से, फिर वहाँ पर उसको दबोच के रखा। उससे पहले हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फ़ोन कर दिया था, मीडिया को बता दिया था कि ऐसे ऐसे एक बच्चा फंसा है ग्रिल में और उसका खून से जो तो लथपथ है। मुझे सुबह मतलब लोगों द्वारा सूचित किया गया कि लक्ष्य स्कूल के पास एक हिरन कक्कड़ का बच्चा ग्रिल में फंसा हुआ है। तो उसी समय मैं मौके पर अपनी टीम के साथ जाके वहाँ मौके पर लोगों की सहायता से उसे वहाँ से छुड़ाया और वहाँ से लेकर उसको अपने कार्यालय वन परिक्षेत्र में लाया। लोग डॉक्टर से पूछताछ करने पे पता चला
कि आज छुट्टी होने के कारण उन्होंने उसे फर्स्ट एड के लिए जो है मतलब दवाई के जो लिखाई और उसको हमने मौके पे ला के उसको फर्स्ट एड करके उसके मतलब फर्स्ट एड दे दिए और कल उसको हमने वेटनरी हॉस्पिटल में जो है उसका उपचार के लिए ले जाएंगे। हिमाचल खबरनामा के संग में इतना ही। नमस्कार।